जय श्री राम। अक्सर हमारे दैनिक जीवन में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित 4 शब्द हमें प्रतिदिन सुनने को मिलते हैं, जिनमें से 2 शब्द जन्म कुंडली से संबंध रखते हैं और 2 शब्द जो है वो मुहूर्त ज्योतिष से संबंध रखते हैं। जैसे कि इन शब्दों में मुख्यतः मंगलिक योग, कुछ लोग मंगलिक दोष बोलते हैं, कालसर्प योग या कालसर्प दोष, और 2 शब्द मुहूर्त ज्योतिष में पंचक और राहु काल। इन 4 शब्दों ने बड़ी भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रखी है और ज्योतिषी लोगों से भी मेरा निवेदन है कि वो इस विषय पर सही से समाज को मार्गदर्शन दें, ताकि लोगों का विश्वास ज्योतिष शास्त्र पर अच्छे से बना रहे और कोई भी भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। मैं प्रयास करूंगा इन 4 शब्दों पर दुविधाओं को दूर करने के लिए। तो आज सर्वप्रथम मैं इस प्रथम शब्द को लूंगा, पंचक। आखिर ये पंचक क्या होता है और इस पंचक मुहूर्त का प्रयोग कब होता है, कैसे किया जाना चाहिए और इन पंचकों में क्या क्या निषेध है, आज मैं थोड़ी सी चर्चा इस विषय पर करूंगा। पंचक आखिर यह होता क्या है, इसको लेकर लोगों के मन में संशय और भय भ्रम की स्थिति क्यों बनी रहती है। दरअसल नक्षत्र चक्र में कुल 27 नक्षत्र होते हैं। इनमें अंतिम के 5 नक्षत्र दूषित माने गए हैं। ये नक्षत्र हैं धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरणों में विभाजित होता है। पंचक धनिष्ठा नक्षत्र के 3य चरण से प्रारंभ होकर के रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण तक रहता है। हर दिन एक नक्षत्र होता है, तो इस लिहाज से धनिष्ठा से रेवती तक जो है 5 दिन हुए, तो ये 5 दिन जो है पंचक कहलाते हैं। इनमें पंचक लगा रहता है, यानी पंचक के दौरान यदि कोई अशुभ कार्य किया जाए तो उसकी 5 बार पुनरावृत्ति हो सकती है, ऐसा मान्यता है। इसलिए इसका निवारण करना बड़ा आवश्यक होता है। पंचक का विचार खास तौर पर किसी की मृत्यु के समय किया जाता है। माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु जो है पंचक के दौरान हो तो उस घर परिवार में 5 लोगों पर संकट रहता है। इसलिए जिस व्यक्ति की मृत्यु पंचक में होती है उसके दाह संस्कार के समय आटे चावल के 5 पुतले बनाकर साथ में उनका भी दाह संस्कार कर दिया जाता है। इससे परिवार पर पंचक का दोष समाप्त हो जाता है। पंचक जो है मुख्यतः वो 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें रोग पंचक, राज पंचक, अग्नि पंचक, मृत्यु पंचक, चोर पंचक, और रविवार से जो पंचक प्रारंभ होता है उसे रोग पंचक कहते हैं, और सोमवार से जो पंचक प्रारंभ होने वाला होता है उसे निरपंचक कहलाता है। शुक्रवार से प्रारंभ होने वाला पंचक चोर पंचक कहलाता है। अब शनिवार से प्रारंभ होने वाला जो पंचक है वो मृत्यु पंचक कहलाता है। मंगलवार से प्राप्त होने वाला पंचक अग्नि पंचक कहलाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि किस पंचक में क्या होगा, इसमें मृत्यु पंचक ही मृत्यु से संबंधित होता है। शास्त्र कथन है कि धनिष्ठ पंचकम ग्रामे शादुषा कुल पंचकम पूर्व भाद्रपदा रेथ्या चोतराग्रह पंचकम रेवती ग्राम बाह्यम च एतत् पंचक लक्षणम धनिष्ठा से रेवती पर्यंत। इन 5 नक्षत्रों की क्रमशः 5 श्रेणियां हैं: ग्राम पंचक, कुल पंचक, रेथ्या पंचक, ग्रह पंचक एवं ग्रहम पंचक। ऐसी मान्यता है कि यदि धनिष्ठा में जन्म मरण हो तो उस गांव में, नगर में 5 और जन्म मरण होते हैं आसपास के क्षेत्र में। शतभिषा में हो तो उसी कुल में, पूर्वा में हो तो उसी मोहल्ले या टोले में, और अगर उत्तरा में हो तो उसी घर में, और रेवती में हो तो दूसरे गांव नगर में 5 बच्चों का जन्म एवं 5 लोगों की मृत्यु बहुत शीघ्र संभव है। इसका विधान अंत्येष्टि कर्म से संबंधित ग्रंथों में दिया गया है। जैसे कि दक्षिण दिशा की यात्रा करना, मकान की छत डलवाना, ईंधन हेतु लकड़ियां एकत्रित करना, 4 पाइयां पलंग बनवाना वर्जित है। केवल ये 5 काम ही वर्जित हैं।
इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा और काम इसमें मना नहीं है। तो इसके साथ ही जो 5 प्रकार की पंचक हैं, उन्होंने मृत्यु बाण में विवाह तथा रोग बाण में यजोपवीत कर्म करना वर्जित है। तो इसी प्रकार रोग बाण में स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बरतनी चाहिए। नृप पंचक में नौकरी आदि शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। चोर पंचक में व्यवसाय के लेन देन नहीं करने चाहिए। और अग्नि पंचक में गृह प्रवेश गृह निर्माण का आरंभ अग्नि के प्रकोप को बढ़ाने वाला होता है। पंचक में यह कार्य नहीं करना चाहिए। धनिष्ठा पंचकम त्याज्यम तृण काष्ठादि संग्रहे त्याज्या दक्षिण दिग यात्रा ग्रहणाम छादनम तथा। शास्त्रों में वर्णित है कि पंचक सर्वाधिक दूषित दिन होते हैं, इसलिए पंचक के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। घर का निर्माण हो रहा हो तो पंचक में छत नहीं डालना चाहिए। घास, लकड़ी, कंडे या अन्य प्रकार के ईंधन का भंडारण पंचक के समय में नहीं किया जाता है। शैया का निर्माण करना यानी कि पलंग बनवाना, पलंग खरीदना, बिस्तर खरीदना, बिस्तर का दान करना पंचक के दौरान वर्जित माना जाता है। इनके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कार्य वर्जित नहीं है। खासकर किसी अशुभ कार्य के समय पंचक होने या ना होने का इतना विचार क्यों किया जाता है? बाकी सभी काम पंचक में किए जा सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। विवाह आदि मुहूर्तों में पंचक का कोई दोष नहीं है। चौथा आदि कर्म में पंचक का कोई दोष नहीं है। क्रिया आदि दोषों में क्रिया आदि के समय में भी पंचक का कोई दोष नहीं है। तो इस प्रकार पंचकों में मुख्यतः बहुत थोड़े काम हैं जिनका मैंने आपको वर्णन किया है, यही पंचकों में नहीं करने चाहिए। अन्य किसी भी प्रकार का भय भ्रम आदि अपने दिल दिमाग में ना रखें और आप पंचकों से इतना भयभीत ना हो। केवल कुछ कार्य हैं जो पंचकों में मना है, उसका आप ध्यान रखें और बाकी भय भ्रम में आप ना पड़ें। जय ज्योतिष। सदा स्वस्थ रहें, सदा खुश रहें।